इस कहानी की शुरुआत में हमें जैस नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी, बेटा और एक डॉग के साथ एक नई जगह में शिफ्ट होती है। लेकिन जैस को नहीं पता होता कि उसी के घर के पास एक ऐसी झील है जो पूरी तरह से सूख चुकी है और उस सूखी हुई झील में एक सूखा हुआ पेड़ है जो कि बहुत ही डरावना होता है। इस जगह पर जैस अपने दोनों बच्चों के साथ इसलिए शिफ्ट हुई है क्योंकि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती है। पहले वो बहुत ज्यादा नशा करती थी जिस वजह से उसके दोनों बच्चे उसके हस्बैंड के साथ थे और वो अपने पिता से बहुत करीब थे। लेकिन अब जैस ने अपनी जिंदगी में हर तरह के नशे को छोड़ दिया है और अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास ले ली है। वहीं बाहर जैस का बेटा ऊपर मचान से नीचे सूखी हुई घास पर जंप मारता है जिसे देख जैस डर जाती है और वो उसे कहती है कि आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे। दरअसल जैस नहीं चाहती कि किसी भी लापरवाही की वजह से उसके बच्चों की कस्टडी उससे वापस ले ली जाए। उसका बेटा अपनी मॉम से कहता है कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और ये तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं। लेकिन इनका जो डॉग होता है वो जंगल की तरफ अजीब नजरों से घूर घूर कर देख रहा होता है। ऐसा लगता है मानो जैसे वो किसी को देख रहा है लेकिन सामने कोई भी नहीं होता। अब रात को जब सब बच्चे सो जाते हैं तो जैस देखती है कि उसका डॉग अब भी घर से बाहर जंगल की तरफ अजीब नजरों से देख रहा है। लेकिन जैस इस बात पर ध्यान नहीं देती। अगली सुबह जैस अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने एक्स हस्बैंड यानी कि बच्चों के फादर के पास ले जाती है। जैस का एक्स हस्बैंड उसे कुछ सामान देता है जिसे वह खोलकर नहीं देखती और इसके बाद वो काम पर चली जाती है। दरअसल वो एक नर्स है। वहीं जैस के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जब वह घर वापस आते हैं तो उसके बाद वो फिशिंग के लिए जाते हैं। लेकिन जब वो झील के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि झील पूरी तरह से सूख चुकी है। वहाँ पर एक डेड ट्री भी है और तभी उनका डॉग झील की तरफ भागता है जो झील के कीचड़ में फंस जाता है। ये दोनों किसी तरह से डॉग को निकाल कर बाहर लाते हैं और जब दोनों घर पहुँचते हैं तो उनकी मॉम देखती है कि उसके बच्चों के कपड़े बहुत गंदे हैं। वो कहती है कि आज के बाद उस झील में कभी मत जाना और इस तरह से इनका एक और दिन यहाँ पर बीत जाता है। अगली सुबह जैस देखती है कि उनका डॉग जंगल की तरफ देखकर भौंक रहा है। वो बहुत डरा हुआ है और तभी अचानक से वो जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसका बेटा भी उसके पीछे भागता है लेकिन तभी वो कंटेली तारों से टकरा जाता है जिसका मतलब यह है कि वो यहाँ से आगे नहीं जा सकता। इसलिए उसे घर वापस लौटना पड़ता है। वो पूरा दिन उसका इंतजार करता है लेकिन उसका डॉग वापस नहीं आता और अगली सुबह वो अपने डॉग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसने बहुत सारे पोस्टर्स बनाए होते हैं ताकि किसी को भी उसका डॉग मिले तो वह उसे इन्फॉर्म कर दे। जैस अपने बेटे को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाती है और उसे समझाती है कि डॉग वापस अपने आप घर आ जाएगा। और रात को जब ये सब के सब घर के अंदर होते हैं तभी जैस का बेटा देखता है कि बाहर डॉग है। वह भागता हुआ उसके पास जाता है लेकिन अब ये वो डॉग नहीं रहा जो घर से भागा था। इनके डॉग की आंखें पूरी तरह से पीली हो चुकी है। ऐसा लगता है मानो उसके सामने कोई शैतान हो और तभी वो जैस के बेटे के ऊपर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। उसके गले पर भी काट लेता है। इसलिए जैस अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड भी आता है और जैस के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुम एक लापरवाह इंसान हो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की आज ऐसी हालत हुई है। जैस कहती है कि जिस डॉग ने हमारे बेटे के ऊपर हमला किया है वो डॉग तुम ही उसके लिए लाए थे। और इसके बाद जैस का हस्बैंड वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे जैस के बेटे की तबीयत ठीक होना शुरू हो जाती है लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी बात हो रही होती है। उसे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे ये खाना वो मानो खाना ही नहीं चाहता। और एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसका ब्लड टेस्ट करते हैं लेकिन उसमें भी डॉक्टर को कुछ नहीं पता चलता कि जैस के बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद जैस का बेटा जब होश में आता है तो वो उस रक्त को जो उसे चढ़ाया जा रहा था उसे पीना शुरू कर देता है। जैस ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है पर वो ये बात किसी को नहीं बताती। वो समझ जाती है कि उसके बेटे के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहा होता। उसे सिर्फ और सिर्फ खून पीना है। इसीलिए जब उसके बेटे को डिस्चार्ज किया जाता है तो वो हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से बहुत सारे ब्लड के पैकेट भी अपने घर ले जाती है जिसे वो अपनी बेटी से छुपाकर अपने बेटे को पिलाया करती थी। और एक दिन जब जैस के बेटे को मौका मिलता है तो वो सारे ब्लड बैंक से लाए हुए पैकेट का
खून पी जाता है और अब जैस पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए मजबूरी में उसे अपना रक्त भी अपने बेटे को पिलाना पड़ता है। अगले दिन जब उसका हस्बैंड अपने बच्चे को लेने के लिए आता है तो वो डर जाती है, लेकिन वह अपने बेटे को अपने हस्बैंड के साथ भेजने से पहले उसे कहती है कि अपने पिता को या किसी को भी अपने बारे में कुछ मत बताना। अब जैस पूरी तरह से परेशान है क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए खून की जरूरत है। इसलिए हॉस्पिटल से उस लेडी को जो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी वो उसे अपने घर ले आती है और बेसमेंट में बांध देती है। इसके बाद वह उसका खून निकालना शुरू कर देती है। दरअसल जैस को पता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बेटे की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता है। वो अपने बेटे को अब स्कूल भी नहीं भेजती। हालांकि उसने अपनी बेटी को इस बारे में कुछ नहीं बताया होता, लेकिन उसकी बेटी को कहीं न कहीं पता होता है और इस बात को वो अपनी मॉम से डिस्कस नहीं करती। एक दिन उसकी बेटी देखती है कि बेसमेंट के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, इसलिए बाहर से वो बेसमेंट के अंदर देखती है जहाँ पर उसे वही लेडी बंधी हुई दिखती है। वो किसी तरह से अंदर जाती है और उस लेडी को खोल देती है, पर तभी वहाँ पर जैस आ जाती है। उसे देखकर उसकी बेटी छुप जाती है, पर जैस को पता चल जाता है कि उसकी बेटी यहीं पर है और अब वो अपनी बेटी को अपने साथ ऊपर ले जाती है और उसे बताती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे भाई को खो देंगे। ये सब बातें सुनने के बाद जैस की बेटी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब जैस नीचे बेसमेंट में जाती है तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जैस उसे खोल देती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है और ठीक उसी वक्त बाहर पुलिस भी आ जाती है जो उसी बूढ़ी लेडी को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई होती है जिसे जैस ने अगवा किया है। और इससे पहले कि वो बाहर जाती, जैस पीछे से उसके ऊपर हमला करती है जिससे वह बेहोश हो जाती है और इसके बाद बाहर जाकर वो पुलिस को कहती है कि मैं उस लेडी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो अगले दिन जैस के दोनों बच्चे अपने फादर के घर जाते हैं और वहाँ पर जैस का बेटा अपनी स्टेप मदर यानी कि उसके फादर की जो नई वाइफ है उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। जैस की बेटी ये देख लेती है। इसके बाद वह उसे गाड़ी के पास लाकर कुछ पीने के लिए देती है जो उसकी मोम ने उसे दिया था और ये खून है। और अब जैस की बेटी समझ चुकी है कि उसका भाई अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा है और ये बात घर आने के बाद वो अपनी मोम को बताती है। और जैस किसी भी कीमत पर अपने बेटे को जिंदा रखना चाहती है, इसलिए वो तय करती है कि वो उसकी मदद करेगी। वहीं जिस लेडी को उसने किडनैप किया होता है वो किसी तरह से घर के बेसमेंट से भाग जाती है और जब वो जंगल की तरफ भाग रही होती है तो जैस का बेटा भी उसका पीछा करता है। भागते हुए उस लेडी को सामने नहीं दिखता और वो फैन से टकरा जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जैस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद जैस उसे दफना देती है। दरअसल उसका बेटा पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वो ये बात जानती है, लेकिन अब भी वो अपने बेटे का साथ देना चाहती है, इसलिए वो अपना खून उसे पिलाती है। वहीं अगले दिन जैस की बेटी उस सूखी हुई झील के पास जाती है जहाँ पर उसे वो सूखा हुआ ट्री दिखता है जो अजीब सा होता है और जब वो उसके पास जाती है तो वहाँ पर उसे बहुत अजीब चीजें दिखती है। और ये बात बताने के लिए जब वो अपनी मोम के पास वापस लौट कर आती है तो देखती है कि वहाँ पर उसके पिता है जो वहाँ पर कुछ और लोगों के साथ है। दरअसल ये चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस के लोग होते हैं जिन्हें यहाँ पर इन बच्चों के पिता लेकर आए हैं, क्योंकि जैस अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजती इसलिए उसके फादर को लगता है कि वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है और अब वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर अब जैस के दोनों बच्चे उसके पिता के साथ हैं। घर पर आने के बाद जैस के बच्चे देखते हैं कि उनके फादर का एक और बच्चा है जो उनकी स्टेप मदर से है और जैस का बेटा उस बच्ची की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। पर इससे पहले कि वो उस बच्ची को नुकसान पहुंचाता, वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और उसे अपने साथ उसी जंगल के पास ले जाती है जहाँ पर वह सूखी हुई झील है। झील के पास पहुँचने से पहले वो अपने भाई को बताती है कि मैंने उस झील में सूखे हुए पेड़ को देखा है जिसके अंदर मुझे बहुत अजीब चीजें दिखी हैं। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे उस पेड़ को जलाना होगा। और जैसे ही वो जलाने की बात करती है उसका भाई उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन उसका भाई यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुका है। वहीं इन बच्चों का पिता यानी कि जैस का एक्स हस्बैंड उसके घर पहुंच जाता है। वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। इसके बारे में जैस को कुछ पता नहीं होता, पर तभी उसे अपनी बेटी की याद आती है जिसने उसे झील के पास सूखे हुए पेड़ के बारे में बताया था और वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसका बेटा उसकी बेटी के ऊपर हमला कर रहा होता है। वो अपने बेटे को समझाती है कि यह तुम्हारी बहन है और जैस की बेटी कहती है कि ये मेरा भाई नहीं है, ये कोई और है। जैस भी समझ जाती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, उसके ऊपर किसी
शैतान का पूरी तरह से साया है और इसलिए उसे अपने बेटे को मारना पड़ता है। इसके बाद वह अपनी बेटी से कहती है कि इस बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। अब जैस के बेटे की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उससे उसकी बेटी की कस्टडी छीन ली जाती है, यानी कि उसकी बेटी अब उसके एक्स हस्बैंड के साथ रहेगी। और अब जैस उस झील के पास जाती है और उस सूखे हुए पेड़ को जला देती है। जैस इसके बाद अपने लिए एक और डॉग ले आती है। उसके साथ वो शाम को जब खेल रही होती है तभी वो बॉल फेंकती है और जब वह डॉग बॉल लेने के लिए जाता है तो अचानक से रुक जाता है और ठीक उसी तरह से जिस तरह से इनके पहले डॉग ने एक तरफ देखना शुरू कर दिया था, यह भी उसी तरफ देख रहा होता है और यह वही डायरेक्शन होती है जहाँ पर वो सूखा हुआ डेड पेड़ था। इसका मतलब यह है कि जैस के उस पेड़ को जलाने के बाद भी वो चीज जो उस पेड़ के अंदर थी, जिसकी वजह से जैस ने अपने बेटे को खो दिया, वो अब भी आसपास ही मौजूद है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।